कोर्ट में मामला चल रहा है? आई पर्सनली स्कोर्ड 700। पहले मुझे लगा था रैंक काफी अच्छी आएगी, पर रिजल्ट तो आ गया। ऑल्सो अभी सुप्रीम कोर्ट में काफी हियरिंग हो चुकी है, और अभी एक क्वेश्चन पे भी है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 जो चल रहा है, और उससे भी काफी रैंक का ऊपर नीचे हो सकता है। तो और जैसे रैंक 700, रैंक आपका इन्फ्लेशन की 700 है बात तो ये है। तो अच्छा मार्क्स हैं। आप क्यों सोच रहे हैं कि हाँ आपको जी, और ज्यादा उम्मीद थी? मेरी तैयारी वैसे 720 की थी, वो मैं काफी आसान क्वेश्चन गलत करके आया था। और इस साल का पेपर वाज नॉट हाई स्टैंडर्ड। मतलब हमें सबको रैंक इन्फ्लेशन तो थोड़ी एक्सपेक्टेड थी कि 700 भी 600 700 या 800 बच्चों के आ सकते हैं, बट रैंक इन्फ्लेशन इज अबाउट 2300 नाउ। आप क्या देख रहे हैं? आप जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच चल रही है, पेपर लीक, अब कोर्ट ने भी कह दिया है कि हाँ पेपर लीक तो हुआ है, अब उसका दायरा कितना बड़ा है ये देखना बाकी है, और उसी के बिना पर कोई भी फैसला कोर्ट का आएगा। अब उस बात पे कोई श्योरिटी नहीं है, जैसा लग रहा है एज दे आर डिस्कसिंग मोर एंड मोर अबाउट द फिजिक्स क्वेश्चन एंड अदर स्टफ। तो लीक की बात ज्यादा नहीं हो रही है अभी, आप क्या क्योंकि उन्होंने चाहते हैं? फिजिक्स के क्वेश्चन पे भी आपको क्या उम्मीद है? कोर्ट से क्या उम्मीद है? कोर्ट में किस तरह का फैसला आना चाहिए? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो भी फैसला आएगा आई विल हैव टू डील विद इट। मैं कोई प्रेफरेंस नहीं कर सकता कि अगर वापस नहीं, पेपर हो करेक्शंस गया नहीं, तो मुझे लेकिन वापस क्योंकि पढ़ना री नीट पड़ेगा। की बात चल रही है, बहुत सारी याचिकाएं ऐसी हैं जो कह रही हैं कि दोबारा से नीट की परीक्षा होनी चाहिए। ऐसे में तो उन तमाम विद्यार्थियों की, तमाम स्टूडेंट्स की मेहनत पे पानी फिर जाएगा जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कामयाब हुए। हाँ, मैं भी लाया था, मेरे भी 700 है। जी जी, आप भी मैंने अपनी उसमें बुक्स शामिल भी हैं। इधर उधर बांट दी थी, तो मेरे पास अपनी बुक्स भी नहीं है अभी तो वैसे, और मैं 2 महीने से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो कितने मेरे लिए कितने भी दिन की डिफिकल्ट मेहनत होएगा। होती है? पूरे आमतौर से देखा गया है कि 10th के बाद से ही मेहनत शुरू हो जाती है। हाँ जी। हाँ, मैं 2 साल मैं ना कोई फंक्शन अटेंड करा, मैं बस जाता था, वो पढ़ता था, फिर घर पे आके भी पढ़ता था। एटलीस्ट 15-16 आवर्स हो जाते थे दिन के। तो पहला ही अटेम्प्ट था आपका? हाँ जी, विद 12th। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकले, कोई ना कोई ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आए। और हमें मुझे बताया गया कि आपको भी अपनी परीक्षा की तैयारियों के लिए और जाना है, तो हमसे बात करने के लिए, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुभ्रांश जी, आपने अनुजा जी को सुना, उन्होंने तमाम दलीलें दी हैं अपनी सफाई में। उन्होंने कहा कि अगर इतनी साफ सुथरी कांग्रेस की सरकारें होती पिछली तो राजस्थान ना मिलता, सारी की सारी सीटें एक बार फिर दिल्ली में ना जीतते जितना आप कह रहे हैं, और आपके दौर में तो अच्छी खासी धांधली हुई पेपरों में। अनुजा जी को भूलने की बीमारी है, जैसे नरेंद्र मोदी जी को हर बात पे भूलने की बीमारी। देखिए, 10 सालों से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पिछले 7 सालों में 50 से ज्यादा एग्जाम कैंसिल हुए और पेपर लीक हुए। तो इसका मतलब मान लिया जाए राज्यों कि में तो कांग्रेस की एग्जामिनेशन का सरकार है ना, वो तो राजस्थान का रुकिएगा, जिक्र कर रही थी वो। मान्यवर सुन लीजिए तो सही। सुनने में आपको दिक्कत है क्या? प्रभु ने 2 कान दिया, सुनिए तो सही। मैंने सुन लिया सवाल। पिछले 7 सालों में 50 से ज्यादा एग्जामिनेशन रद्द हुए, पेपर लीक आउट हुआ। तो ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी सरकार में परीक्षाओं का महा घोटाला हो रहा है। नरेंद्र मोदी इन महा घोटालों के सरदार हैं। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप शायद सर पनुजा जी भूल गई या स्पेसिफिक अरे घटनाएं बताइए, कौन कौन से पेपर लीक हुए, इसके अलावा कितने याद हैं आपको? चलिए अरे बताइए, आपने मान्यवर 10 रुकिए तो सालों की सही बात कर दी। प्लीज। मैं आपको एग्जाम देने के लिए थोड़े बैठ रहा हूं, आप सुनिए तो सही मेरी बात। अरे बीच सर, बीच में आप आप काटने लगते स्पेसिफिक, हैं। नहीं, क्या ऐसा काउंटर 1 to 1 काउंटर आप करने के लिए मैं जनरल बात बैठा हूं? करेंगे? आई एम नॉट। एक मिनट रुकिए, मैं फिजिक्स का टिक करने के लिए बैठा हूं। आपने क्वेश्चन पूछा, जवाब तो सुनने दीजिए देश को। नरेंद्र मोदी का महा घोटाला है, परेशानी इंडिया न्यूज को हो रही है। आपको पता नहीं नहीं क्यों नहीं, दिक्कत हमें है? कोई सुनिए भाई, देखिए, तो आप, फिर सुन लीजिए ये ना, बड़ा सुन आसान है, लीजिए ये बड़ा तो आसान सुनिए। है आरोप अरे लगा सुनिए, देना। आप तो मुंह बंद करिए भाई, सुनिए। अब रुकिए, एक इंपॉर्टेंट बात। तो पिछले 7 सालों में 50 से ज्यादा एग्जामिनेशन पेपर लीक हुए। अब आपको नहीं पता तो मैं कौन कौन सा बताने जाऊं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने एक बड़ा सुंदर एक जिक्र किया, सखी कृषक योजना।
मैडम कितनी सुंदर आपकी सखी कृषक योजना है कि पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसान एमएसपी की मांग करते हुए धरने पे बैठे हैं और हर रोज हिंदुस्तान में 19 किसान और मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को तो शर्म आती नहीं होगी, शायद आपको आ जाए तो प्रभु सद्बुद्धि दे, क्योंकि आपने जोर से बोला जय श्री राम, सावन का पहला सोमवार है, महादेव को याद करिए और अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि आपने किसानों के साथ कौन सा न्याय किया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बड़े सारे आपने एग्जामिनेशन घोटाले और ये घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में व्यापम घोटाला स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, जिसमें मरने वालों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है रहस्यमयी मौत की कि जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, देश ने आपको नियुक्त किया है देश चलाने के लिए।